हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज का हमारा टॉपिक है सुरती निरति। सुरती शब्द सु उपसर्ग रम धातु के योग से बना है और इसके अंदर जैसे सु तो उपसर्ग हो गया और जो रति शब्द है वो क्या है, रम धातु का संज्ञा पद है। और जब हम रम धातु के अर्थ की बात करते हैं तो इससे हमें दो तरह के अर्थ देखने को मिलते हैं। पहला अर्थ है रमण करना या आनंद लेना, जबकि इसका दूसरा अर्थ निकलता है रुक जाना या ठहर जाना। अतः अगर साधना के क्षेत्र में हम सुरती का अर्थ देखें तो क्या होगा, किसी पदार्थ में इतना रम जाना, इतने रस, इतने आनंद का अनुभव करना कि जो चित्त की चंचलता, चित्त के क्षोभ रुक जाए या फिर शांत हो जाए। एक तरीके से आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसके पेरेंट्स, कोई मम्मी या पापा उसको छोड़कर कहीं जाते हैं, तो उसके जो गार्जियंस हैं, जो उसके दादा दादियाँ उसको रखते हैं, वो क्या करते हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे या तो कोई खिलौना देते हैं या कोई खाने की चीज़ देते हैं ताकि उसका ध्यान अपने माता या पिता की तरफ से हट जाए। तो वही बात यहाँ पर है, जो हमारा जो मन है, जो सांसारिक माया प्रपंचों के पीछे भागता है, यदि हम उसका ध्यान परमात्मा की तरफ मोड़ दें या किसी पदार्थ में उसको रमा दें, किसी उसकी स्मृति में रमा दें, उसके स्मरण में रमा दें, तो वो जो उसके सांसारिक माया प्रपंचों की चंचलता है वो वहीं शांत हो जाएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुरति को अंतर्मुखी वृत्ति और नृत्य को बाह्यमुखी वृत्ति बताया है। तो ये बात ध्यान रखने की है, सुरति को किस अर्थ में लिया गया है, अंतर्मुखी वृत्तियों के, और नृत्य को बाह्यमुखी वृत्तियों के रूप में लिया गया है। सुरति को द्विवेदी जी मूलतः स्मृति का ही स्मृति या स्मरण ही मानते हैं, परंतु यह स्मृति अंतरतम में बैठे किसी परम प्रियतम की है। हालांकि बहुत सारे विद्वान इसका जो सुरति का अर्थ स्मृति से ही लेते हैं, द्विवेदी जी भी इसको मूलतः स्मृति ही मानते हैं, लेकिन किसकी स्मृति, अंतरतम या अंतर्मन में हमारा जो परम प्रियतम बैठा है या वो परमात्मा जो बैठा है उसकी तरफ ध्यान लगाने या उसकी स्मृति करने, उसकी याद में रम जाने के लिए लेते हैं। सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि सुरति अंतर्मुखी चित्तवृत्ति है और चित्तवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर प्रवाहित है। वह जब ईश्वरोन्मुख हो जाती है तो उसे सुरति कहते हैं। अब इसी प्रकार नृत्य का अर्थ देखते हैं। नृत्य का अर्थ है नितराम रति, जिसमें से नितराम का अर्थ निकलता है पूर्ण रूप से। इस तरह अगर सुरति अच्छी तरह से रति है या अच्छी तरह से रमना है, रमण करना है, आनंद लेना है, उसी तरह नृत्य क्या है, पूर्ण रूप से रति है, पूर्ण रूप से रम जाना, पूर्ण रूप से आनंद लेना है। नृत्य सुरति की चरम अवस्था है, यानी कि अंतिम जो सत्य है, उसकी सुरति की जो परिपूर्णता है वो कौन है, नृत्य है। एक तरीके से इसको समझने के लिए हम देखेंगे जो साधना या हठ योग साधना में जो नाथपंथी लोग हैं या कोई भी संत साहित्य जो हठ योग साधना करता है, उनके लिए ये किस तरीके से काम करता है ये शब्द सुरति नृत्य। जो अनादि संगीत है या जिस शब्द से सारी सृष्टि समाहित है, उस संगीत की तान को सुरति तथा ताल और लय को नृत्य कहा गया है। ये दोनों मिलकर ही सृष्टि को पूर्ण करते हैं। जिस तरीके से कोई भी संगीत है, वो संगीत तभी पूरा होता है जब उसमें प्रॉपर ताल हो, प्रॉपर लय हो। उसी प्रकार जो ये सृष्टि है सारी, जिस अनादि संगीत से बनी है, जिस शब्द में ये सारी सृष्टि समाहित है, वो भी जो तान उसकी कौन है, सुरति है, और उसकी लय और ताल कौन है, नृत्य है। और इन दोनों से ही ये पूरी सृष्टि पूर्ण होती है। ससीम ताल में बंधकर असीम सुर रूप ग्रहण करता है। ससीम और असीम पर हमने चर्चा की थी। ससीम जीवात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है और असीम उस परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो असीम परमात्मा है वह सुरति नृत्य की सुर ताल में बंधकर ही अपने आप को प्रकट करता है। जब हम पूर्ण तो उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उसमें रम जाते हैं। सुरति क्या है, सुरति की अंतिम अवस्था नृत्य है। नृत्य का मतलब हमने देखा था
पूर्ण रूप से रम जाना। जब हम परमात्मा में पूर्ण रूप से रम जाते हैं, उसके अंदर लीन हो जाते हैं, तो उससे हमारा साक्षात्कार हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे। सुरति समानी निर्ति में, निर्ति रही निर्धार, सुरति निर्ति परचा भया, तब खुले स्वयं द्वार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुरति है वो समा गई है किसमें? निर्ति में। निर्ति रही निर्धार, और निर्ति निराधार है, उसे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सुरति निर्ति परचा भया, और जब सुरति को निर्ति का परिचय प्राप्त हो गया तब खुले स्वयं द्वार, तब उस परमात्मा से साक्षात्कार करने का दरवाजा खुल जाता है, उस परमात्मा से तादात्म्य स्थापित हो जाता है।